Good morning, students. Today we will do working with the language of chapter 7. A part. Replace the italicized portion of each sentence below with a suitable phrase from the box. नीचे दिए गए प्रत्येक सेंटेंस का तिरछा लिखा हिस्सा आपको बॉक्स से दिए गए सही फ्रेज से रिप्लेस करना है. मेक नेसेसरी चेंजेस वेर एवर रिक्वायर्ड. जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे आपको आवश्यक जो बदलाव है करने हैं. जो ये फ्रेज है इनके मीनिंग्स देखते हैं. फर्स्ट है हमारा लुक आफ्टर, देखभाल करना, ध्यान रखना, संभालना. नेक्स्ट है स्वेलो, निगलना, सहन करना. मेक इट अप, समझौता करना, दोस्ती करना. कीप मम, चुप रहना. गो इनटू, जांच करना, एग्जामिन करना. इज वंस कॉन्शियस, अंतःकरण का तनाव कम करना. एज इल लक वुड हैव इट, दुर्भाग्य के रूप में यह होगा. अ टाइट स्पॉट, तंग स्थिति, कठिन परिस्थिति. टेक चांसेज, जोखिम उठाना. माई हार्ट सैंक, दिल घबराना, मेरा दिल डूब गया. और अब हम सेंटेंसेज को देखेंगे. तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है द बेस्ट वे टू अवॉइड एन अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट इज टू रिमेन साइलेंट. अनावश्यक तर्क से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है टू रिमेन साइलेंट, चुप रहना. तो यहाँ पे रिमेन साइलेंट आपका क्या है, इटैलिसाइज्ड है. इसकी जगह पे हमें रिप्लेस करना होगा. रिमेन साइलेंट मीन्स चुप रहना, तो ये आ जाएगा आपका कीप मम यहाँ पे. नेक्स्ट है टू. अनफॉर्चुनेटली द ट्रेन आई वॉज ट्राइंग टू कैच वॉज कैंसल्ड. दुर्भाग्य से वो ट्रेन जिसे मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा था, जिसमें मैं जा रहा था, वो क्या है, कैंसिल हो गई. तो बच्चों यहाँ पे इटैलिसाइज्ड हमारा है अनफॉर्चुनेटली. तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, एज इल लक वुड हैव इट. नेक्स्ट है हमारा थर्ड. He has been told not to take risks while driving a car through a crowded street. उसे जोखिम ना उठाने के लिए कहा गया है जब एक भीड़ भाली वाली गली से कार ड्राइव करे. तो यहाँ पे टेक रिस्क इटैलिसाइज्ड है, तो इसकी जगह पे हमें टेक चांसेज, ये टेक चांसेज आ जाएगा. फोर्थ है फिर द पेशेंट नीड्स टू बी प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ. रोगी को उचित देखभाल की जरूरत होती है. तो टेकन केयर ऑफ की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, लुक आफ्टर. नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ. वाई डोंट द टू ऑफ यू एंड योर क्वेरल बाय शेकिंग हैंड्स. आप दोनों अपने झगड़े का अंत हाथ मिलाकर क्यों नहीं कर लेते हो. तो यहाँ पे एंड योर क्वेरल ये है बच्चों. एंड योर क्वेरल मीन्स झगड़े का अंत. तो क्या हो गया, समझौता. तो ये आ जाएगा आपका मेक इट अप. सिक्स्थ. आई वॉज इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन टिल माई फ्रेंड्स केम टू माई रेस्क्यू. मैं कठिन परिस्थिति में था जब मेरे दोस्त मुझे बचाने के लिए आए. तो यहाँ पे डिफिकल्ट सिचुएशन क्या है, इटैलिसाइज्ड है. डिफिकल्ट सिचुएशन की जगह पे आ जाएगा अ टाइट स्पॉट. नेक्स्ट है 7. वैन आई सॉ अ पाइल ऑफ डर्टी डिशेज. जब मैंने गंदे बर्तनों का ढेर देखा. आई फेल्ट वेरी डिसअपॉइंटेड. तो यहाँ पे फेल्ट वेरी डिसअपॉइंटेड है, मैं बहुत उदास हो गया. यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, माई हार्ट सैंक. तो ये आ जाएगा आपका माई हार्ट सैंक, मेरा दिल डूब गया, या मैं उदास हो गया, या मेरा दिल घबरा गया. एट्थ है आई विल एग्जामिन द मैटर केयरफुली बिफोर कमेंटिंग ऑन इट. मैं इस पर टिप्पणी करने से पहले मामले को सावधानी से जांच पड़ताल करूंगा. एग्जामिन को क्या है, इटैलिसाइज्ड रखा हुआ है. तो एग्जामिन का क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा गो इनटू. गो इनटू मीन्स जांच करना, एग्जामिन करना. 9th, they criticized him in the meeting, but he accepted
विदाउट प्रोटेस्ट ऑल द क्रिटिसिज्म। उन्होंने उसकी मीटिंग में आलोचना की, बट ही एक्सेप्टेड विदाउट प्रोटेस्ट ऑल द क्रिटिसिज्म, परंतु उसने सारी आलोचना को बिना किसी विरोध के स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पे इटैलिसाइज्ड है हमारा एक्सेप्टेड विदाउट प्रोटेस्ट। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, बॉक्स से देखते हैं। ये था हमारा स्वेलो। तो स्वेलो क्या होता है बच्चों, सहन कर लेना। तो उसने अपना क्या है, सारी आलोचनाओं को सहन कर लिया था। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका स्वेलोव्ड। क्या आ जाएगा, SWALLOWED। यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा स्वेलो को स्वेलोव्ड, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है। 10th, इट विल फ्री मी फ्रॉम वरी टू नो दैट आई हैड डन नथिंग रॉन्ग। तो यहाँ पे आपका है फ्री मी फ्रॉम वरी, ये है आपका इटैलिसाइज्ड, और इसको हम रिप्लेस करेंगे इज वंस कॉन्शियंस। ये आ जाएगा आपका इज वंस कॉन्शियंस। तो इसका मतलब क्या होता है, अंतःकरण में तनाव कम करना। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वंस की जगह पे हम माई रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, इट विल ईज माई कॉन्शियंस टू नो दैट आई हैड डन नथिंग रॉन्ग। नेक्स्ट है आपका बी पार्ट। लुक एट द फॉलोइंग फ्रेजेज एंड देयर मीनिंग्स। निम्नलिखित वाक्यांशों और उनके अर्थों को देखो। यूज द फ्रेजेज टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेज गिवन बिलो। नीचे दिए गए वाक्यों में जो खाली स्थान है उनको वाक्यांशों की मदद से भरो। पहला है सेटअप। सेटअप मीन्स पुट इन प्लेस और स्टार्ट, स्थापित करना, शुरू होना। नेक्स्ट है सेट असाइड। सेट असाइड मीन्स सेव और कीप फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, बचाना या किसी विशेष समय के लिए, किसी विशेष उद्देश्य के लिए रखना। सेट डाउन, लिखना, राइट और रिकॉर्ड। नेक्स्ट है सेट आउट, रवाना होना, प्रस्थान करना। तो क्या है, स्टार्ट ऑन अ जर्नी, यात्रा के लिए शुरू होना। सेट इन, शुरू होना, शुरू करना। बिगिन एंड सीम लाइकली टू कंटिन्यू। तो ये था। तो फर्स्ट है हमारा वाई डोंट यू ब्लैंक योर आइडियाज ऑन पेपर। आप अपने विचारों को कागज पर क्यों नहीं लिखते हो। तो लिखने का यहाँ पे था हमारा सेट डाउन। तो सेट डाउन आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट सेकंड, अ फंड हैज बीन ब्लैंक फॉर द सोल्जर्स फैमिलीज। एक फंड सैनिकों के परिवार के लिए स्थापित कर दिया गया है। तो यहाँ पे आ जाएगा सेटअप, सेटअप। नेक्स्ट है थर्ड, वी शुड ब्लैंक अ लिटिल मनी एवरी मंथ। हमें हर महीने थोड़ा रुपया क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए, सेव करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेट असाइड। नेक्स्ट है फोर्थ, यू शुड बाय सम वूलन्स बिफोर विंटर ब्लैंक। तुम्हें सर्दियाँ शुरू होने से पहले कुछ ऊनी कपड़े खरीदने चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सेट इन। फिफ्थ है दे ब्लैंक ऑन द लास्ट स्टेज ऑफ देयर जर्नी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सेट आउट। वे अपनी यात्रा की लास्ट स्टेज के लिए चल पड़े या फिर रवाना हुए। तो ये हो गया बच्चों आपका वर्किंग विद द लैंग्वेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक्स।